वेलकम बैक टू माई चैनल के गाइडेंस में फाइनली इस वीडियो में बात की क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए जो मैथमेटिक्स का भी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आऊँ। जो आपका ये देखिए सब्जेक्ट का आपको मैथमेटिक्स है, लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर भी आपका जो टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्री है। तो मैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो आप लोग बच्चे जानते होंगे जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होते हैं उनके जो मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं उसको लेके आया हूँ। तो इससे पहले भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके। और चलिए इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले फटाक से। और मैं चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। सबसे पहले यहाँ पर मैं वही क्वेश्चन के पहले मैं सोल्यूशन प्रोवाइड कराने से पहले मैं एक बात बोल दूँ कि अगर आप लोग पैसेज का इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं तो देखिए पहले क्वेश्चन को देखें, इस वीडियो को पॉज करें, फिर आप क्या करें अपने कॉपी या नोटबुक लेके आप साथ में बैठे और इसको अच्छे से एक एक क्वेश्चन को नोट करें, उसके बाद बनाइए मेरे साथ, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं बनता तो आप फिर मैच कीजिए आंसर को। इतना क्लियर है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस ए इक्वल टू कह रहा है कि 4/5 है, देन हमें फाइंड करना है tan a का मान क्या होगा। तो देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर जब भी दिया होगा तो उम्मीद करते हैं आप लोग कर लेंगे, लेकिन हम फिर भी इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा देते हैं। देखिए कॉस ए इक्वल टू कह रहा है कि 4/5 है, 4/5 है और कह रहा है कि tan a का मान क्या होगा। तो पहला तरीका है यहाँ पे आप क्या करेंगे कि पहला तरीका बेसिक जो फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला आप यहाँ पे ट्रायंगल बनाएंगे। हमें मालूम है आप लोग अभी क्लास 10th में हैं तो हमें मालूम आप लोग का माइंड तक यहीं तक भी जाएगा, क्योंकि आपका जो माइंड अभी लिमिटेड है। क्या है? लिमिटेड है। तो आपका माइंड सिर्फ यहीं तक काम करेगा। क्या करेगा कि इसको हमें बेस मान लेना, ठीक है, यानी कि लंब बटे आधार मानेंगे। लंब बटे आधार मान, इसको लंब बोलेंगे, इसको आधार मानेंगे। हमें मालूम इसकी लंब की वैल्यू पता है 4 है और आधार की वैल्यू 5 है, तो इसको हम जानते हैं इसका मान 3 आ जाएगा। इतना क्लियर है? इतना क्लियर। आप यही लगाएंगे, इसको हम 10 थीटा मान लिया। अब लाल बटे कक्का लगाएंगे। क्या लाल बटे कक्का अगर लगाएंगे तो इसका हम जानते हैं कि ऊपर वाली जो वैल्यू होती है हम आधार की होती है, नीचे वाली जो वैल्यू होती है यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि कर्ण की वैल्यू होती है। इतना क्लियर है? तो हम जानते हैं ये 5 है, ये हम जानते हैं कि कितना है, ये 5 है, ये 4 है, तो ये हम जानेंगे 3 है। पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको ट्रायंगल से कर लेंगे, लेकिन हम ट्रायंगल से ना करके इसको किस तरीके से करेंगे। आप एक फॉर्मूला जानते होगे 1+ का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। इतना के लिए हमें tan की वैल्यू चाहिए, तो हम चलिए थीटा की जगह हम a ले रहे हैं, क्योंकि वैल्यू हमें a में गिवन है। तो जब वैल्यू हमें a में गिवन है तो tan की जगह हम a ले लेते हैं। तो 10 की जगह हम a ले लेते हैं। चलिए हम इसकी वैल्यू चाहिए ना tan a की, तो हम tan स्क्वायर a इक्वल टू सही लग रहा है और यहाँ पे सेक स्क्वायर a इक्वल टू -1 कर दें। इतना क्लियर है? अब यहाँ पे जानते हैं कि tan स्क्वायर a तो बढ़िया लग रहा है। अब हम जानते हैं इसकी वैल्यू, हम जानते हैं सेक स्क्वायर की वैल्यू कब आएगी। कॉस का उल्टा तो हम जानते हैं सेक है, तो हम 4/5 का अगर उल्टा कर दें, 5/4 कर दें और इसका स्क्वायर कर दें, यानी कि 25 बट्टा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इतना के लिए इसके बच्चे 1 मान लेंगे, इसके बट्टे 1 मान लेंगे, क्योंकि 1 के बट्टे 1 मान लें इसकी वैल्यू 1 ही होती है। अब यहाँ पे कह रहा है कि tan स्क्वायर a इक्वल टू हम जानते हैं इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा 16। 25 में से 16 जाएगा तो 9 बटे कितना होगा 16। जब ये स्क्वायर हटेगा, ये स्क्वायर जब हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, यानी इसको हम स्क्वायर का हटा देंगे, यानी जो हमें tan a का मान आ गया, कितना आ गया tan a का मान, तो 3/4 आ जाएगा। इतना के लिए तो पहला मेथड ये हो गया। तो आप इस तरीके से इजीली कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि साइन a का मान जो दिया है 1/2 दिया है, तो कह रहा है कि कॉट a का मान क्या होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन करने की बेस्ट अप्रोच क्या होती है कि अगर साइन a का मान 1/2 दिया है तो कह रहे हैं कॉट a का मान क्या होगा। तो देखिए हम साइन a का वैल्यू जो होती है एंगल के टर्म में कितनी होती है, तो साइन a का जो वैल्यू होती है एंगल के टर्म में अगर 1/2 होती है, तो अब इसको 1/2 का मतलब क्या होता है कि हम साइन इसको 30 डिग्री लिख सकते हैं। अगर हम साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं अगर एंगल के टर्म में, तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। वैसे कटता कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि साइन से साइन कैंसिल हो गया। अगर a का मान कितना हो गया, a का मान 30 डिग्री हो गया। इतना के लिए अगर a का मान 30 डिग्री हो गया तो कह रहा है कि कॉट a का मान क्या होगा। कॉट a का मान क्या होगा, कुछ नहीं, a का मान डाल दें आंख बंद करके, यानी कॉट a बराबर 30 डिग्री। अब हम जानते हैं कि कॉट 30 का मान क्या होता है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर tan 30 के मान करते हैं तो 1/√3 होती है, तो जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, यानी कॉट 30 का मान क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या होगा, √3 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू a/b दे रहा है, तो कह रहा है कि कॉस थीटा का मान क्या होगा।
तो एक आप प्रॉपर्टी जानते होंगे, प्रॉपर्टी क्या होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू कह रहा है कि A/B है। देन कह रहा है कि कॉस थीटा का मान क्या होगा, हमें ये क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो देखिए कुछ नहीं, अगर हमें साइन थीटा का वैल्यू गिवन है, कह रहे हैं कि कॉस थीटा का मान क्या होगा, तो कुछ नहीं करेंगे, कॉस थीटा को एज इट इज लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। एक काम करते हैं, ये पॉजिटिव उस साइड भेजते तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा यानी इसको स्क्वायर कर लेंगे, यानी A² / B² हो जाएगा। अगर इसको बात करते हैं तो क्या, यानी कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, इसको एलसीएम ले लेंगे तो B² - A² / √2 हो जाएगा, अपॉन में A² हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्या, कॉस थीटा इक्वल टू। इतना क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि साइन A प्लस का साइन स्क्वायर A इक्वल टू 1 दिया है। तो कह रहा है कि कॉस स्क्वायर A प्लस का कॉस की पावर 4A का मान क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से एक एक स्टेप करके समझे और मैं कैसे कर रहा हूँ उसको अच्छे से देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर अभी देख रहे हैं, अभी क्लास 11th में आएंगे तो उसमें भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्लास 12th में आएंगे तो उसमें भी मिलेगा। आप प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर बैठेंगे, जैसे कि एयरफोर्स हो गया, NDA हो गया, ठीक है, आप ग्रुप D के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जैसे SSC GD का एग्ज़ाम होता है, इस टाइप के तमाम जो एग्ज़ाम होते हैं, यानी कॉम्पिटिशन लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए हम आगे क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ पे साइन A प्लस का साइन स्क्वायर A का मान हमें 1 गिवन है। तो कह रहा है कि कॉस स्क्वायर A प्लस का कॉस की पावर 4A का मान क्या होगा, हमें ये वैल्यू पूछ रहा है। तो कुछ नहीं, देखिए क्या कह रहा है कि साइन A प्लस साइन स्क्वायर A का मान हमें दिया 1। तो कह रहा है कि कॉस स्क्वायर A प्लस का कॉस की पावर 4A का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना है, अभी करना क्या है कि एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम साइन A को एज इट इज लिख लेते हैं। हम जानते हैं साइन स्क्वायर उस तरफ भेज लेंगे तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर हो जाएगा। इतना क्लियर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया। हम ये भी जानते हैं कि साइन A इक्वल टू जानते हैं कि 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस का साइन स्क्वायर A इक्वल टू जानते हैं कि कॉस स्क्वायर A होता है। इतना जानते हैं कि नहीं, अगर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर होता है तो हम जानते हैं ये कॉस स्क्वायर A हो गया। अब हम एक काम कर लेते हैं, LHS साइड और RHS साइड दोनों में हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट कर देते हैं, यानी कि ये साइन स्क्वायर A हो जाएगा। अब ये कॉस की पावर 4A हो जाएगा। इतना क्या ले रहा है। अब हम एक थोड़ी देर के लिए प्रॉपर्टी हम जानते हैं, अभी हम थोड़ी देर पहले लिखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का मान यहाँ से निकाल लेंगे, यानी क्या हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस का कॉस स्क्वायर A हो जाएगा, बराबर ये क्या हो जाएगा, कॉस की पावर 4A हो जाएगा। एक काम करते हैं, ये माइनस का है उस तरफ लेके चले जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि कॉस स्क्वायर A प्लस का कॉस की पावर 4A इक्वल टू 1 हो गया। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, अभी देखिए हमें वैल्यू गिवन थी किसकी, साइन A प्लस का साइन स्क्वायर A इक्वल टू 1 था। अब हमें कह रहा था कॉस स्क्वायर A प्लस का कॉस की पावर 4 इक्वल टू वैल्यू क्या हो गई। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर A, जब भी क्वेश्चन अगर बोला जाए साइन A प्लस साइन स्क्वायर A का मान अगर 1 दे दिया हो और हमसे बोला जाए कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर A प्लस कॉस की पावर 4A की वैल्यू क्या होगी, तो आंख बंद करके जो भी इसकी वैल्यू गिवन होगी, अगर यहाँ पे 1 दिया तो आंसर क्या होगा, 1 होगा, यहाँ पर 2 दिया तो आंसर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा तो आंसर 3 होगा, यहाँ पर 4 होगा तो आंसर 4 होगा। ऐसे आंख बंद करके वैल्यू निकाला जाता है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि साइन अल्फा का मान 1/2 दिया है, कॉस बीटा का मान दिया है 1/2 दिया है। देन कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। चलिए मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए साइन अल्फा का मान 1/2 हम जानते हैं कि साइन 30 का मान होता है, यानी साइन अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया और यहाँ पे अल्फा का मान कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। इतना क्लियर है। इसको बात करते हैं किसकी वैल्यू होती है, 1/2 यानी कि 60 की वैल्यू होती है। यानी यहाँ पे जानते हैं यानी बीटा का मान कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब जानते हैं 60 और 30 कितना हो गया, 90, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया, 90 हो गया। चलिए उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है कि 4 tan थीटा इक्वल टू 3 दिया है। कह रहा है कि 4 sin थीटा माइनस का 4 cos थीटा अपॉन में कह रहा है कि 4 sin थीटा प्लस का cos थीटा का मान क्या होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है कि हम यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं ना इस तरीके से। अब हम जो इसको tan थीटा इक्वल टू 3/4 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि हम यहाँ पे cos थीटा से भाग कर लेते हैं।
कॉस थीटा से भाग कर लेते हैं, कॉस थीटा से भाग कर लेते हैं, कॉस थीटा से भाग कर लेते हैं। देखिए जब भी मैथमेटिक्स में कभी भी कोई चीज़ कीजिए तो LHS साइड और RHS साइड या अंश में या हर में दोनों में प्रॉपर करना होता है, तभी हमारा जो मैथमेटिक्स में यानी कि जब भी हमारा कैलकुलेशन होगा वो बैलेंस हो कंडीशन में होगा। जैसे कि आप रिएक्शन केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़े होंगे कि कोई भी अगर कंपाउंड एलिमेंट होता है जैसे HCl है, H2SO4 है, इनमें अगर हमें किसी भी कंपाउंड में अगर हम उसमें हाइड्रोजन की संख्या जोड़ते हैं या हाइड्रोजन की संख्या को घटाते हैं तो हम प्रॉपर उसको बैलेंस करते हैं ना, यानी कि जो अभिकारक को हम उत्पाद से क्या करते हैं, बराबर करते हैं। इसी तरीके से हम LHS को RHS में या अंश को हर में हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं। जैसे कि अभी हमने कॉस से भाग किया तो अंश में देखिए कॉस से भाग किया, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने कॉस से क्या किया, डिवाइड भी किया। तो इतना क्लियर है। तो यहाँ पे जब भाग किए तो ये हमारा tan थीटा हो जाएगा, tan ये थीटा हो जाएगा। इसको भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे tan थीटा हो जाएगा। इसको भाग करेंगे तो tan थीटा हो जाएगा, इसको 1 हो गया और tan थीटा का तो वैल्यू गिवन है, तो बस आँख बंद कर डाल देंगे। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 दिया है। कह रहा है कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस का कॉस की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। देखिए एक कंडीशन क्या होती है, साइन थीटा माइनस, चलिए इसको मैं सॉल्व करके बता दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करके मैं बता दे रहा हूँ। तो कह रहा है कि क्वेश्चन दिखना विजुअल सही से दिख नहीं रहा होगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा इक्वल टू 0 है। तो जब भी देखिए साइन थीटा, पहले तो मैं क्या काम करते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू उस तरफ भेज लेते हैं, तो ये क्या होगा, यानी कि साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा इक्वल टू 0 हो गया। इसको माइनस को उस तरफ भेज देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा। अच्छा एक काम कर, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। अच्छा ये देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो ये अपॉन में आ जाएगा, यानी इसको हम बोल देंगे टेन थीटा, यानी कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे कॉस थीटा को हम बोल सकते हैं टेन थीटा। जब इसको हम टेन थीटा बोल सकते हैं तो इसको टेन थीटा यानी कि 1 को भी हम बोल सकते हैं π/4, यानी कि मतलब कि 45 डिग्री, यानी कि 10/45 का मान कितना हो जाएगा, 10/45 बोल सकते हैं। यानी 10 से 10 थोड़ी देर के लिए मान लेते कैंसिल आउट हो गया, तो थीटा का मान कितना आ गया 45 डिग्री। जब थीटा का मान 45 डिग्री आ गया तो हम यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे, यानी कह रहा है कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। तो जानते हैं कि साइन 45 का मान 1/√2 होता है, इसका होल पावर हो जाएगा, प्लस का कॉस 45 का मान 1/2 होता है, 1/√2 होती है, उसका 4 यानी इसका जो होल पावर 4 होता है। चलिए इसका स्क्वायर करते हैं, तो एक बार स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा, यानी 1/4 प्लस का 1/4 हो जाएगा, आधार से ऊपर जो हो जाएगा 2/4 है, इसको कैंसिल आउट करें 1/2 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है रूट ऑफ 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट के अंदर कह रहा है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कह रहा है कि टेन थीटा हमें प्रूफ करना है। चलिए इसको करते हैं। तो कह रहा है कि रूट के अंदर हमें दिया है कि क्या कह रहा है कि 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा और इनटू में दिया है सेक स्क्वायर थीटा, और हमें प्रूफ करना है कि टेन थीटा का मान क्या होगा। यही क्वेश्चन में गिवन है ना, एक बार मैच कर लेते हैं। तो कह रहा है रूट ऑफ 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कह रहा है कि टेन थीटा हमें प्रूफ करना है। अच्छा देन इसको हम एक काम कर लेते हैं, इसको हम LHS साइड बोलते हैं, इसको RHS साइड बोलते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, अगर हम इसको LHS साइड बोलते हैं, इसको RHS साइड बोलते हैं, तो अच्छा एक थोड़ी देर के लिए भी अपने प्रॉपर्टी बताइए। प्रॉपर्टी क्या बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है। जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है तो हमने अभी बताया था यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर निकाला जाए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कह रहा है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा गिवन है, तो इसकी जगह पे हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कि नहीं साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा को अपॉन में भेजेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जब स्क्वायर रूट से निकालेंगे तो ये क्या होगा, टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। बस क्वेश्चन लिमिटेड था, अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, मैंने अच्छा से बता दिया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन और है, देखिए सेम क्वेश्चन मैंने अभी बताया था कि साइन थीटा साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 दिया है, तो कह रहे हैं कि कॉस ए प्लस कॉस की पावर कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4 इक्वल टू क्या होगा। सेम इसी मेथड पे क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है। तो अब हमें क्या कह रहा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4 इक्वल टू 1 सिद्ध करना है हमें।
तो सेम क्वेश्चन मैंने अभी ऊपर जो आपको बताया था ना कि वैसे ही आप कर लेना है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। √3 ऑफ tan थीटा इक्वल टू 1 दिया है, तो इसका मान बताना है। तो कुछ नहीं करना है, हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि चलिए इस वाले क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इतना क्लियर है। तो हम एक काम करते हैं कि tan थीटा इक्वल टू 1/√3 इसको लिख सकते हैं। 1/√3 मतलब क्या होती है, tan 60 का मान, यानी थीटा का मान निकालना चाहे तो 30 डिग्री आ गया, 30 डिग्री आ गया। यहाँ पे वैल्यू डालते हैं तो 30 का मान क्या होती है 1/2, यानी 1/2 का मतलब क्या होता है 4 हो गया, माइनस का यानी कि 30 का मतलब √3/2 मतलब क्या हो जाए 3 कितना होगा 4, आधार सेम है ऊपर घट जाएगा, माइनस का 2/4, यानी इसको कैंसिल आउट करें तो -1/2 हो गया, यानी कि -1/2 हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है कि 3 sin थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो सिद्ध करना है कि tan थीटा इक्वल टू 1 या tan थीटा इक्वल टू 1/2, किसी भी वैल्यू को हमें प्रूफ करना है, यानी 1 प्रूफ कर दो या 1/2 प्रूफ कर दो। इतना क्लियर है। तो कुछ नहीं, 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा इसको प्रूफ करना है हमें, इसको इक्वल टू हमें इसको प्रूफ करना है। तो कुछ नहीं करना, देखिए मैं इजी वे में इसका मेथड बताता हूँ क्या होता है कि अच्छा इसका काम करते हैं कि 1 प्लस तो सही है, साइन स्क्वायर थीटा को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और इसको हम जानते हैं कि 3 sin थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। अब जानते हैं इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो एक काम कर लेते हैं ना कि 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा इसको एज इट इज लिख ले रही है, ठीक है, लिख ही रही है इसको, साइन स्क्वायर थीटा इसको लिखिए, इसको 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस का 1 sin थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब इसको हम जानते हैं ये किसका फॉर्मूला था, sin2 थीटा का फॉर्मूला होता है, sin2 थीटा का फॉर्मूला होता है कि नहीं, sin2 थीटा का फॉर्मूला। अब इसको जब अप्लाई करेंगे तो वैल्यू आराम से, अगर आप इस तरीके से नहीं कर सकते ना, तो मैं आपको इसके एक काम करते हैं, थीटा का मान क्या करेंगे, आँख बंद करके थीटा की जो वैल्यू होगी आप यहाँ पे 45 डाल दें। क्या कहते हैं, थीटा का मान 45 डाल दें, आपको LHS साइड RHS साइड बराबर मिल जाएगा, यही आपका सॉल्यूशन होगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो को समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इससे नोटिफिकेशन बैक टू मिल सके। चलिए वीडियो को मैं एंड करते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी अदर टॉपिक के साथ।